ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं बल्कि एक भाई के त्याग और दूसरे के जुनून की है। जहां सपने छीन लिए जाते हैं वहां अंधेरा जन्म लेता है, और इस बार अरिटा सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि सब कुछ तोड़ देने के लिए वापस आया है। कहानी शुरू होती है अर्टोमा के अपने अतीत पर सोचने से। वह 6 साल पहले की यादों को याद करता है जो आज भी उसके दिल में ताजा है। उस धीमी और दर्द भरी जिंदगी में उसे याद है कि उसका सिर्फ एक ही हीरो था। वह हीरो कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई रायू था। दृश्य 6 साल पहले का हो जाता है जब अरिटा सिर्फ 11 साल का था। वह बर्तन धो रहा था जब उसका भाई जो उस समय 12 साल का था उसकी मदद कर रहा था। बर्तन धोते वक्त एक प्लेट अरिटा के हाथ से फिसल गई और टूट गई। डर ने उसे घेर लिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी माँ फिर से उसे इस गलती के लिए बुरी तरह मारेगी। उसकी माँ गुस्से में कमरे में आई। उसने उसे कड़वे शब्दों में डांटा और पूछा कि क्या वह फिर से नर्सिंग होम भेजा जाना चाहता है। उसने उसे याद दिलाया कि कम से कम उसे घर के कामों में मदद करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसने उसे बेकार कहा। डरे हुए अरिटा ने माफी मांगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे तुरंत कचरा बाहर ले जाने को कहा। उसने चुपचाप हाँ कर दी। जैसे ही अरिटा अपना काम करता है उसके दिमाग में कई ख्याल आते हैं। वह खुद से कहता है कि उसका बड़ा भाई सब कुछ कर सकता है और सिर्फ वही है जो इस घर में रहने के लायक नहीं है। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने रायू को गंदगी साफ करते हुए देखा और उसके भाई ने उसे मुस्कुराकर आंख मारी। हौसले से भरे अंदाज में रायू ने कहा कि वे दोनों मिलकर कचरा बाहर फेंकते हैं। अरिटा के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई और उसने हाँ कर दी। दोनों भाई साथ साथ बाहर गए। अरिटा सोचता है कि उसका बड़ा भाई ही एकमात्र इंसान है जिसे वह दिल खोलकर बात कर सकता है। रायू हमेशा उसे रास्ता दिखाता था और उसे सुकून देता था। बाद में अरिटा टीवी देख रहा था, तभी स्क्रीन पर एक न्यूज रिपोर्ट आई। उसमें एक स्लेयर द्वारा एक मैजिक बीस्ट को हराने की खबर थी। उभरते हुए सितारे मिस्टर कसरारी की तारीफ की जा रही थी जिन्होंने एक सिल्वर रैंक के डेमन को हरा दिया था। उत्साहित होकर अरिटा स्लेयर्स की प्रशंसा करता है। वह उन्हें ऐसे अद्भुत लोग मानता है जो दुनिया की रक्षा के लिए लड़ते हैं। लेकिन तभी उसकी माँ पीछे आ गई और उसने पूछा कि वह क्या कर रहा है। डर फिर से उसके चेहरे पर आ गया। उसकी माँ ने उसे लात मारी और गुस्से में कहा कि उसे कपड़े धोने को कहा गया था, लेकिन वह टीवी देख रहा है। उसने उसे निकम्मा कहा। गुस्से से भरा अरिटा अपनी माँ को घूरने लगा। उसकी माँ ने उसकी नजर देखी और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन रायू बीच में आ गया। थप्पड़ रायू के गाल पर लगा और बिना कुछ कहे वह अरिटा को लेकर कमरे से बाहर चला गया। अरिटा फिर सोचता है कि उसका बड़ा भाई उसका हीरो है जो हमेशा उसे बचाता है। फिर भी उसके अंदर अपराध बोध भर जाता है। उसे लगता है कि रायू सिर्फ उसकी वजह से तकलीफें झेल रहा है। बाद में दोनों भाई सीढ़ियों पर साथ बैठे थे। अरिटा ने हिम्मत करके अपने भाई से एक शर्मिंदा कर देने वाली बात कही। उसने अपना असली सपना बताया। वह एक स्लेयर बनना चाहता है। उसने माना कि शायद अभी नहीं, लेकिन जब वो बनेगा तो वह इस जगह से निकल जाएगा, रायू को साथ ले जाएगा और उसकी रक्षा करेगा। रायू ने प्यार से मुस्कुराते हुए अरिटा के कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि अपनी दयालुता और मजबूत हिम्मत से वह यह जरूर हासिल कर सकता है। फिर खड़े होकर रायू ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग आज से ही शुरू होनी चाहिए। अरिटा बताता है कि वह स्लेयर बनने के लिए पागलों की तरह ट्रेनिंग करने लगा। अपने भाई के लगातार हौसले के साथ उसे सच में विश्वास था कि एक दिन यह सपना जरूर पूरा होगा। वे दिन जो मेहनत और उम्मीद से भरे थे उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल और संतोषजनक समय बन गए। फिर भी वह उन्हें गहरे दुख के साथ याद करता है। वह कभी नहीं भूल सकता वह दिन जब सब कुछ बदल गया। एक दोपहर दोनों भाई साथ बैठे थे, तभी अरिटा ने एक चमकता हुआ ऑर्ब देखा। रायू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब उसने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। वह रो पड़ा और बोला कि भगवान ने अरिटा की मेहनत देख ली है और उसका सपना आखिरकार सच हो गया है। रायू के लिए यह ऐसा था जैसे वह खुद जीत गया हो। उसने बताया कि अरिटा को एक टॉप टियर गोल्ड ऑर्ब मिला है, एक दुर्लभ वाटर एट्रीब्यूट लाइट ऑर्ब, लेकिन जश्न मनाने से पहले ही उनके पिता वहां आ गए और ऑर्ब छीन लिया। उन्होंने पूछा कि अरिटा को इतनी कीमती चीज कहां से मिली। फिर उन्होंने उसे अपने लिए रख लिया, ये कहते हुए कि ये अरिटा जैसे किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो इसे सुरक्षित रखेंगे और इसे कुछ नहीं होने देंगे। रायू ने चिल्लाकर कहा कि और अरिटा का है, लेकिन उनके पिता ने गुस्से में उसे लात मार दी। वो गर्जे कि जो अरिटा का है वो उनका है और सिर्फ उनका। अरिटा ने बेचैनी से अपने भाई को पुकारा जब उनके पिता ऑर्ब लेकर चले गए, ये कहते हुए कि वो इसे ऊंची कीमत पर बेच देंगे। अरिटा उस कड़वी सच्चाई को याद करता है जो उसने सीखी, बुरे लोग हमेशा बिना पूछे कीमती चीजें छीन लेते हैं। चाहे कितनी ही बार ऐसा हो, दर्द कभी कम नहीं होता और वह कभी इसकी आदत नहीं डाल सका। उसने कसम खाई कि वो इसे कभी नहीं भूलेगा। बाद में उनके पिता गोटो कॉर्पोरेशन गए जहां उन्होंने अरिटा का ऑर्ब ताकुरा को 30 मिलियन में बेच दिया। समय फिर से 6 साल आगे बढ़ जाता है। अरिटा और रायू साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। न्यूज में गोटो कॉर्पोरेशन के ताकुरा के बारे में बताया गया। वह सिर्फ बिजनेस दुनिया का एक प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक शानदार स्लेयर भी है। उसकी मौजूदगी देश और विदेश हर जगह लोगों का ध्यान खींच रही थी। रिपोर्ट में उसकी तारीफ की गई कि वह सबसे चमकता हुआ नया सितारा है जो दुनिया को बचाएगा। अरिटा ने हैरानी से कहा कि ताकुरा की उपलब्धियां कितनी अद्भुत हैं। रायू ने जवाब दिया कि एक साथ अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस और स्लेयर होना वाकई अविश्वसनीय है। रिपोर्ट के दौरान एक रिपोर्टर ने ताकुरा से पूछा कि उसने उस समय कैसा ऑर्ब देखा था। ताकुरा ने गर्व से अपना
और दिखाया, एक सुनहरा गोला जो नीली रिंग के साथ चमक रहा था। उसने बताया कि जब उसने उसे छुआ तो उसे कितना रोमांच और उत्साह महसूस हुआ और कहा कि वह सिर्फ उसी का है। अरिटा और रायु ये देखकर स्तब्ध रह गए। दोनों ने सच्चाई समझ ली। पूरे जापान में उस तरह का सिर्फ एक ही गोल्डन ऑर्ब था। इसका मतलब साफ था, ताकुरा के पास अरिटा का चुराया हुआ ऑर्ब था। उनकी शंका अब सच साबित हो चुकी थी। दोनों ने समझ लिया कि उनके भ्रष्ट पिता ने ही उसे बेच दिया था। अरिटा के मन में कड़वाहट भर गई। उसने सोचा, अगर वो ऑर्ब उसे वापस मिल गया होता तो वो कब का एक स्लेयर बन चुका होता। फिर उसके मन में शक भरने लगा, क्या ये सब शुरू से ही नामुमकिन था? गुस्से से भरा रायु अरिटा से कहता है कि वो उसके साथ चले ताकि वे अपना ऑर्ब वापस ले सके। ये कहते हुए कि ताकुरा ने धोखे से स्लेयर बनने का रास्ता चुना। दोनों भाई गोटो कॉर्पोरेशन पहुंच गए। ताकुरा के स्टाफ ने उसे उनके आने की खबर दी। पहले तो उसने व्यस्त होने का बहाना किया, लेकिन बाद में उन्हें अंदर बुला लिया। अरिटा बताता है कि उन्होंने तुजबासा का नाम लिया जो पहले आया था और उसी संबंध की वजह से उन्हें अंदर आने दिया गया। तभी अरिटा को एहसास हुआ कि ताकुरा सच में उसके पिता से जुड़ा हुआ है। ताकुरा को सामने देखकर अरिटा ने सोचा, यही वह आदमी है। रायु ने खुद का परिचय शांति से दिया, रियो तुजबासा का बेटा, और साफ कहा कि वह गोल्ड ऑर्ब वापस लेने आया है जिसे उनके पिता ने सौदे में दिया था। ताकुरा ने अनजान बनने का नाटक किया और पूछा कि वे किस सौदे की बात कर रहे हैं। रायु, जो अब गुस्से से भरा था, सीधे उस पर आरोप लगाता है। उसने कहा कि बेवकूफ मत बनो, क्योंकि उसने खुद वो ऑर्ब हासिल नहीं किया। ताकुरा तुरंत समझ गया और पूछा कि आखिर वे चाहते क्या है। उसने सोचा शायद उन्हें पैसे चाहिए, लेकिन रायु ने साफ मना कर दिया और कहा कि उन्हें सिर्फ ऑर्ब चाहिए क्योंकि वो उसके भाई का है। ताकुरा ने उन्हें आगे चलने को कहा, ये कहते हुए कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। रायु ने विरोध किया और फिर से ऑर्ब की मांग की, लेकिन ताकुरा उन्हें एक अंधेरे कमरे में ले गया जहां एक भयावह मैजिकल फिशर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहा था। दोनों भाई ये देखकर सन्न रह गए। ताकुरा उन्हें वहीं छोड़कर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। नफरत से भरा, उसने सोचा कि उसके पास गरीब लोगों के लिए समय नहीं है। उसने मन ही मन कहा कि उन्हें धूल की तरह मिट जाना चाहिए, जैसे गिरे हुए लोग। अरिटा ने दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू किया, ताकुरा को गालियां देते हुए, और दरवाजा खोलने को कहता रहा। डर उसके मन में भर गया जब उसे समझ आया कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस रफ्तार से वे डार्क सोल द्वारा निगल लिए जाएंगे और मैजिक बीस्ट में बदल जाएंगे। तभी फिशर आगे बढ़ा अरिटा की ओर, लेकिन रायु ने उसे धक्का देकर बचा लिया। उसी पल करप्शन रायु के शरीर में घुस गया। आंखों में आंसू लिए रायु ने अपने भाई से पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने अरिटा से कहा कि उसकी बात सुने और कहा कि एक दिन वह टॉप टियर स्लेयर बनेगा। अरिटा ने अपने भाई का नाम चीख कर पुकारा। उसकी आवाज निराशा से कांप रही थी। धीरे धीरे करप्शन फैल गया और रायु उसकी आंखों के सामने एक बीस्ट में बदल गया। अरिटा जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह टूट चुका था और उसने हर चीज का दोष खुद पर डाल दिया। उसने सोचा यह सब उसकी गलती है। उसने खुद से पूछा, यह क्यों हुआ? कहाँ गलती हुई? क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने स्लेयर बनने का सपना देखा, या क्योंकि उसने अपना ऑर्ब वापस चाहा? वह खुद को दोष देता रहा, सोचता रहा कि क्या यह सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन तभी उसके भीतर एक नई स्पष्टता जाग उठी। उसे समझ आ गया यह उसकी गलती नहीं थी। गलती उन स्वार्थी लोग की थी जिन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया। उसकी आंखों में बदले की आग जल उठी। तभी हैरानी से उसने देखा कि वो करप्टेड बीस्ट एक ऑर्ब में बदल गया है। वो उसे घूरता रह गया, ये सोचते हुए कि क्या जो वो देख रहा है वो सच में एक ऑर्ब है। अरिटा ने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसका मन अटूट संकल्प से भर गया। वह ऑर्ब जो कभी उसकी पहुंच से बाहर था, अब उसकी मुट्ठी में था। इस बार उसने उसे सच में अपना बना लिया। उसने कसम खाई कि वह एक स्लेयर बनेगा। जैसे ही उसका हाथ ऑर्ब से टकराया, उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा का एक जोरदार विस्फोट हुआ। अरिटा दर्द से चीख उठा, उसके दांत बदलने लगे, वैम्पायर जैसे हो गए और उसकी आंखें गहरी डरावनी लाल रोशनी से चमकने लगी। उसके सामने एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें एक नोटिफिकेशन था। उसमें बताया गया कि उसे डेमन रियल्म की प्रोटेक्शन मिल गई है। फिर एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें उसकी नई क्षमताएं दिखाई गईं। ब्लास्ट शैडो ब्लेड लेवल 1, ब्लास्ट आर्मर लेवल 1 और ब्लास्ट फ्लैश लेवल 1। दूसरी तरफ ताकुरा खुद पर हंस रहा था, अपनी ताकत का आनंद लेते हुए। उसने सोचा कि अब दोनों भाई मगई बन जाएंगे और उसके लेवल अब के लिए सिर्फ एक आसान शिकार बनकर रह जाएंगे। उसे महसूस हुआ कि वह और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। उसके लिए ये उनकी सजा थी, उससे टकराने की सजा। उसने उन्हें बेकार लोग कहा जो सिर्फ मरने के लिए बने हैं और पछताएंगे कि उन्होंने अपनी औकात भूलने की गलती की। उसने यह भी सोचा कि वे कभी उसके बराबर थे ही नहीं। ताकुरा के लिए यह मामला यहीं खत्म हो चुका था, समस्या खत्म। इसी बीच अरिट्टा का शरीर बदलने लगा। वह धीरे धीरे एक बीस्ट का रूप लेने लगा, लेकिन उतनी ही तेजी से वह फिर से अपने सामान्य इंसानी रूप में लौट आया। उसका मन उलझन से भर गया। अभी क्या हुआ? तभी उसका भाई, जो पहले ही एक बीस्ट बन चुका था, उस पर हमला करने के लिए झपटा। अरिटा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह साइड में कूद गया और अपनी अनजानी तेजी से उस हमले से बच गया। वो खुद हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अपने आप सिर्फ इंस्टिंक्ट से चल रहा है। ये पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। अब उसका शरीर हल्का और तेज महसूस हो रहा था। तभी एक और सिस्टम विंडो उसके सामने आई जिसमें उसका लेवल, हेल्थ बार और बाकी स्टैट्स दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा, क्या वह सच में एक स्लेयर बन गया? रायु, जो अभी बीस्ट के रूप में था, फिर से उसकी ओर दौड़ा। अरिटा चिल्लाया, उसे रोकने की कोशिश
कोशिश करते हुए उसने अपने भाई से विनती की, शांत हो जाओ, खुद को संभालो, मैजिक बीस्ट मत बनो। तभी सिस्टम में एक प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा, 83%। अरिटा ने कसम खाई कि इस बार वह अपने भाई को बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी पुकार हवा में गूंज उठी। अचानक बीस्ट रुक गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई। हमला करने के बजाय वह मुड़ा और दीवार पर जोर से वार किया। उसे तोड़कर एक छेद बनाया और फिर भाग गया। अरिटा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके मन में सवाल उमड़ने लगे, क्या उसके भाई ने अभी हमला रोक दिया और भाग गया? उसे लगा कि शायद उसका भाई अभी पूरी तरह मैजिक बीस्ट नहीं बना है। लेकिन सिस्टम अब भी 83% दिखा रहा था। अरिटा समझ गया कि यह बहुत बुरा हो सकता है। अगर उसका भाई शहर पहुंच गया और किसी पर हमला कर दिया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। उसे ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि कोई उसे खत्म कर दे। वह उसका पीछा करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी उसका ध्यान सामने मौजूद मैजिक फिशर की ओर गया। फिशर से अचानक एक विशाल सूअर और एक बड़ा सांप बाहर निकले। वे विशाल सूअर सीधे उसकी ओर झपटा, जिससे अरिट्टा को रक्षात्मक मुद्रा अपनानी पड़ी। हालांकि उस हमले से उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अरिट्टा ने खतरे को समझ लिया और इस अचानक आई रुकावट पर झुंझला उठा। उसे पता था कि उसके पास समय नहीं है। बोर ने फिर से जबरदस्त ताकत के साथ हमला किया और अरिट्टा को इतनी जोर से दीवार से टकराया कि दीवार में दरार पड़ गई। वो वार इतना शक्तिशाली था कि उसे हवा में उछालकर फेंक दिया गया। अरिट्टा को समझ आ गया कि उसने मैजिक बोर की ताकत को कम आंका था। उसे पता था कि उसे यह लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी ताकि वो अपने भाई के पीछे जा सके। उसने खुद को याद दिलाया, अब वो एक स्लेयर है। अपनी नई शक्तियों के साथ वो इसे हरा सकता है। उसके अंदर से आभा की आग फूट पड़ी। काला पाउडर उसके चारों ओर हवा में फैल गया, जिससे सब कुछ थम सा गया। उसे समझ आया कि यही वह ब्लास्ट है जैसा उसके स्टेटस स्क्रीन में बताया गया था। ब्लास्ट की असली शक्ति। उस काले धुएं के अंदर से बोर फिर दिखाई दिया, पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ते हुए। अरिट्टा ने खुद को तैयार किया। उसके दिमाग में डर भर गया, ये सोचकर कि स्लेयर बनने के बाद भी वह यही बिना कुछ हासिल किए मर सकता है। उसे डर था कि वह अपने भाई को बचाए बिना ही खत्म हो जाएगा। उसी निराशा के पल में उसके शरीर से ऊर्जा फूट पड़ी। उसकी आंखें फिर से लाल चमकने लगीं, शक्ति से भरी हुई। जैसे ही उसने अपनी नजर उस बीस्ट पर टिकाई, वह विशाल बोर डर से चीख उठा और तुरंत उसके पैरों के पास गिरकर मर गया। जब अरिट्टा ने दोबारा अपनी आंखें खोली, वे सामान्य हो चुकी थीं। उसके सामने बोर की बेजान लाश पड़ी थी। उसका मन उलझन से भर गया। अभी क्या हुआ? क्या उसने सच में उसे मार दिया? तभी सिस्टम ने जवाब दिया, एक नोटिफिकेशन के साथ। वो लेवल अप हो गया था। अरिट्टा ने खुद से कहा कि यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस जीव को हरा दिया। उसने सोचा, क्या इसका मतलब है कि अब वो और भी मजबूत हो गया? लेकिन उसने इस सोच को तुरंत सटक दिया। अभी ये सब मायने नहीं रखता। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, अपने भाई को ढूंढना। उसने कसम खाई कि वो उस इंसान को कभी माफ नहीं करेगा जो इसके पीछे जिम्मेदार है। दृढ़ निश्चय के साथ अरिट्टा दीवार के छेद से बाहर भागा, सड़क पर रायु को ढूंढने के लिए, लेकिन थकान उस पर हावी हो गई और सड़क के बीच में ही वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। दूसरी तरफ ताकुरा उस कमरे में लौटा जहां उसने अरिट्टा और रायु को बंद किया था। उसने सोचा कि जो अब मैजिक बीस्ट बन चुके होंगे, क्या उन्हें अब खत्म कर देना चाहिए। उसकी नजर पूरे कमरे में घूमी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में तैरता हुआ काला पाउडर बचा था। उसने देखा कि दीवार टूटी हुई है। दांत भींचते हुए उसने सोचा, जो लोग मैजिक बीस्ट बने थे वे तो सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक के कमजोर लोग थे। ऐसा कोई भी उस दीवार को नहीं तोड़ सकता था। उसका गुस्सा और बढ़ गया जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ, यह हो ही नहीं सकता। अब कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। एक तरफ बदला, दूसरी तरफ भाई की जान। क्या अरिट्टा वक्त से पहले रायु को बचा पाएगा या फिर ये दुनिया उसे पूरी तरह तोड़ देगी? जानने के लिए अभी फॉलो करो, क्योंकि अगला पार्ट और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है।